हाँ जी भाई, कैसे हो सभी लोग? जुड़ो जल्दी जल्दी। फिर शुरू करते हैं अपनी बेहतरीन सी क्लास को। तो नमस्ते सभी को। स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी आप लोग अच्छी कर रहे होंगे। अगर तैयारी अच्छी कर रहे हो तो एक बार बता दो कमेंट बॉक्स में कि भैया हाँ, तैयारी हमारी अच्छी चल रही है, जबरदस्त चल रही है। अगर तैयारी अच्छी चल रही है दोस्त तो वेल, अच्छी बात है। अगर तैयारी अच्छी नहीं चल रही है तो तैयारी आपको अच्छा बनाना होगा। तैयारी अगर अच्छा बनाना होगा अपनों के लिए और अपने सपनों के लिए। ओके दोस्त, तो उम्मीद करूंगा आपको ये बात मेरी क्लियर हो चुकी होगी, समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे अपने विषय के बारे में। विषय हमारा चल रहा है इतिहास, और इतिहास में हम लोग आ चुके हैं गांधी युग के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे, जो बात करेंगे गांधी युग का, ये पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले पार्ट 1 हम लोग वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल पे, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो। आई बटन में मैं उसका लिंक लगा दूंगा, वहाँ से जाके आप सब देख सकते हो। बात करें आज हम लोग जो पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में, उनके आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे कि गांधी जी ने कब कब कौन कौन से आंदोलन किए। जैसे 1917 का खेड़ा आंदोलन किया, उसके बाद 1918 में आंदोलन हुए, उसके बाद लगातार इनके आंदोलन ऐसे होते चले गए। आज हम उन सब आंदोलनों के बारे में बात करेंगे, तो विस्तार से जुड़ो और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो जल्दी से जल्दी। फिर शुरू करते हैं अपना टॉपिक इतिहास। और इतिहास के अंदर भी क्या बात करेंगे हम लोग? बात करेंगे गांधी युग के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे हिस्ट्री। क्या लिखना होगा आपको? आपको लिखना होगा हिस्ट्री। हिस्ट्री के बाद आपको लिखना होगा गांधी युग। कौन सा युग? गांधी युग। आज हम लोग बात जो करेंगे दोस्त, वो करेंगे गांधी युग के बारे में। अगर आप लोगों ने जाना होगा, मैंने जब आपको गांधी युग की शुरुआत कराई थी, जिसने पहली वीडियो देखी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पहली वीडियो देख के आओ, क्योंकि शुरुआत आपको पता होना जरूरी है कि शुरुआत कैसे हुई थी। गांधी जी कैसे भारत आए, कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे वो भारत गए, भारत से वापस गए, तो सब चीज़ें बात करेंगे। पिछली वाली वीडियो में हो चुकी है जिसके बारे में बात। आज उससे आगे की बात करेंगे, कैसे गांधी जी भारत वापस आए और आने के बाद किस किस से मिले, कब कब उन्होंने कौन कौन से आंदोलन शुरू किए, क्यों किए, क्या कारण थे उन आंदोलनों के। शुरुआत करते हैं। तो गांधी युग लिखने के बाद आप बात करेंगे भैया, सबसे पहले बात आती है, हम लोग बात कर चुके गांधी जी के गुरु के बारे में। एक चीज मुझे बताओ जरा, डिस्टर्बेंस हो गया था, वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। चलो बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। टॉपिक मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था, वो थोड़ा प्रॉब्लम होगी तो इस वजह से क्लास सही से नहीं चल पा रही थी। चलो दोबारा आ जाओ वापस। क्या क्या मैंने बताया था आपको? मैंने प्रश्न पूछे थे आपसे कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु के बारे में। अब मैंने प्रश्न पूछा था राजनीतिक गुरु के बाद आध्यात्मिक गुरु कौन है, वो प्रश्न मैंने आपको कमेंट बॉक्स के लिए बताया था। अगर बात करें हम लोग, शुरुआत हम लोग कर चुके थे 1917 में। 1917 में क्या होता है, एक आश्रम की स्थापना होती है जिसको कहते हैं हम लोग साबरमती आश्रम। 1917 में जो साबरमती आश्रम की स्थापना होती है, उसकी स्थापना के लिए पैसे कौन देता है? अगर बात करें फंड, तो फंड दिया किसने? तो आपका ये फंड जो दिया वो हुआ अंबाला साराभाई ने। अंबाला साराभाई जो है, जो इसको फंड देते हैं, क्या कहते हैं? अंबाला साराभाई जो है इसको फंड देते हैं। अब बात आती है 1916 की। एक चीज बताना भूल गया, 1916 लिखो जरा। 1916 में क्या होता है? लखनऊ अधिवेशन होता है, आप सब जानते हैं। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। लखनऊ अधिवेशन में दो व्यक्ति जो थे मिले, जो खेड़ा आंदोलन में, कौन से खेड़ा और चंपारण आंदोलन में शामिल हुए। अब वो दो व्यक्ति थे कौन? अगर हम बात करें तो व्यक्ति जो मिले वो थे, एक तो थे गांधी जी को, दो व्यक्ति मिले, उनसे मुलाकात हुई गांधी जी की। तो यहीं पर क्या हुआ, यहीं पर दो व्यक्तियों की मुलाकात हुई। किससे? गांधी जी से। एक तो थे राजकुमार शुक्ल और दूसरे थे संत राउत। संत राउत और राजकुमार शुक्ल यहीं पे मिलते हैं गांधी जी से। बात हम लोग करें यहाँ पे, तो भैया किस चीज के लिए मिले? तो जब ये राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले, तो उन्होंने अपनी यहाँ की स्थिति बताई कि अंग्रेज कैसे उन पर अत्याचार कर रहे हैं, कैसे अंग्रेज उनकी खेती को बर्बाद कर रहे हैं, नील की खेती करवा के, कैसे अंग्रेज उनके ऊपर कर्ज टैक्सेस लगा रहे हैं ज्यादा। इस सब प्रकार के उन्होंने बताए। तो गांधी जी से कहा आप हमारे साथ इस आंदोलन में शामिल हो, हम लोग आंदोलन शुरू करने वाले हैं, आप क्या हमारे साथ इस आंदोलन में शुरू हो सकते हैं? तो गांधी जी ने कहा कि हम देखेंगे। तो राजकुमार शुक्ल ने कहा एक बार हमारे इधर आओ, आके देखो कि हमारी स्थिति कैसी है। अगर आपको लगे कि हाँ हमारे साथ आप शामिल हो सकते हो तो प्लीज शामिल हो, नहीं तो आपकी इच्छा की बात है। जब गांधी जी वहां गए तो उन्हें लगा कि हाँ यार इनकी स्थिति तो खराब है, तो शामिल होना चाहिए। फिर वहां जाके गांधी जी इनके साथ शामिल हुए। स्टोरी के हिसाब से आप अच्छे से समझ गए होंगे, चीजें यही थी। बात करें हम लोग चंपारण आंदोलन के बारे में बात कर रहे थे, तो चंपारण आंदोलन शुरू हुआ 1917 में। 1917 में ही चंपारण आंदोलन शुरू हुआ, जब साबरमती आश्रम की स्थापना हुई। तारीख बताऊं तो तारीख थी 19 अप्रैल 1917। 19 अप्रैल 1917 को चंपारण आंदोलन शुरू होता है।
अच्छा जी। अब बात आती है चंपारण आंदोलन में शुरू व्यक्ति कौन कौन थे? तो व्यक्ति जो थे, पहले तो आप बात करेंगे हम लोग राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने क्या किया, गांधी जी को बुलाया कि आप आओ और हमारे साथ शामिल हो। ओके, तारीख मैंने बताई दी आपको, 19 अप्रैल 1917। अब हम लोग बात करेंगे भैया इसमें कितने व्यक्ति शामिल थे, कैसे कैसे व्यक्ति शामिल थे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं लिखना शुरू करता हूँ, आपको बताता हूँ कि कौन कौन व्यक्ति शामिल थे, महत्वपूर्ण व्यक्ति और बातें क्या क्या रखी गई इसके अंदर, किन किन के लिए आंदोलन किया गया, किन चीजों के लिए आंदोलन किया गया था, क्या क्या काम किया गया इस आंदोलन के माध्यम से। तो आप लिखोगे महत्वपूर्ण व्यक्ति, लिख लो भाई, एक तरफ लिखो महत्वपूर्ण व्यक्ति और एक तरफ लिखो महत्वपूर्ण कार्य, क्या क्या कार्य किए गए इस आंदोलन के माध्यम से। तो सबसे पहले लिखना शुरू करेंगे हम लोग, आ जाओ, वापिस आ जाओ। आप कहेंगे महत्वपूर्ण व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति। अगर बात करें हम लोग महत्वपूर्ण व्यक्ति के मामले में, तो सबसे पहले एक व्यक्ति आते हैं राजेंद्र प्रसाद, ये महत्वपूर्ण थे, उस आंदोलन में शामिल थे। जेपी कृपलानी इस आंदोलन में शामिल थे, हाँ जी। और थे नारायण नारायण सिंह, नारायण सिंह या सिन्हा बोलेंगे, नारायण सिन्हा। तो लिखो, पहले लिखोगे राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। फिर लिखोगे आप जेपी कृपलानी, जेपी जेपी कृपलानी या जेबी कृपलानी, बोलिए जेपी नहीं, जेबी कृपलानी, कृपलानी। ओके, कृपलानी। अगर बात करें तीसरे नंबर व्यक्ति जो थे, वो थे, आप कहेंगे भैया नारायण नारायण सिन्हा, नारायण सिन्हा। उसके बाद एक व्यक्ति और शामिल हुए, वो आए कौन कहेंगे, ब्रज किशोर प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद। और कौन शामिल था इसमें? तो आप कहेंगे भैया गांधी जी तो थे ही, अब मैं उनके अलावा की बात कर रहा हूँ, महादेव देसाई, महादेव देसाई भी इसमें शामिल थे, हाँ जी। महादेव, महादेव देसाई, महादेव नहीं, महादेव देसाई। अच्छा जी। 6 नंबर की बात करूं अगर, तो आप बोलेंगे भैया एक और व्यक्ति और कौन से, बामानाही, बमनाही प्रसाद, बमनाही प्रसाद। अच्छा जी, ये व्यक्ति जो थे इसमें शामिल थे, और गांधी जी प्लस राजकुमार शुक्ल तो थे ही, वो तो थे ही, प्लस ये व्यक्ति थे। यहां से लिखना चाहो तो लिख लो एक बार और, 7 गांधी जी, 8 राजकुमार। ये जो व्यक्ति बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, शुक्ल। ये इतने व्यक्ति क्या थे इस आंदोलन में शामिल थे, राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, नारायण सिन्हा, ब्रज किशोर प्रसाद, महादेव देसाई, बनमाही प्रसाद और गांधी जी एवं राजकुमार शुक्ल। ये 8 व्यक्ति इसमें शामिल थे, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, याद रखना इनको। अगर स्क्रीनशॉट देना चाहो स्क्रीनशॉट दे लो। अब बात करते हैं जब व्यक्तियों ने मिलकर एक आंदोलन किया, आंदोलन कहते हैं हम लोग चंपारण आंदोलन, 1917 में हुआ, 19 अप्रैल 1917 में हुआ। अब बात आती है ये आंदोलन किया किसी लिए गया था, क्या काम किए गए थे इस आंदोलन के माध्यम से। तो सुनो, काम क्या किए गए, काम क्या किया, काम क्या किया इस आंदोलन के माध्यम से। तो सबसे पहले बात आती है तीन तीन गांठिया प्रणाली, तीन गांठिया प्रणाली को समाप्त किया एक आंदोलन। यहाँ पे क्या किया, तीन गांठिया, कैसी गांठिया, तीन गांठिया प्रणाली, प्रणाली, प्रणाली को क्या किया, यहाँ पे इन्होंने समाप्त कर दिया, समाप्त किया। क्या था इसमें, 3/20 भाग था, जमीन की खेती पर नील की खेती करना। ओके, क्या किया, नील की खेती को समाप्त किया, नील की खेती, नील की खेती
खेती पर रोक। ओके दोस्त, फिर क्या चीज करी इन्होंने, स्कूल भी खुले हो गई। हाँ जी भैया, बिहार में पहला पहला क्या क्या पहला स्कूल बिहार के अंदर, बिहार में पहला स्कूल किसी गांव के अंदर था ये स्कूल। गांव का नाम क्या था, वरहवा, वरहवा लखना लखन सेन गांव, बरहवा लखन सेन गांव। इस गांव में इन्होंने क्या किया, पहला स्कूल खुलवाया, बिहार में पहला स्कूल। ओके, गांव में। अगर बात करें दोस्त सेकंड, तो ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड की बात करें तो सेकंड कौन सा खुलवाया, तो आप बोलेंगे मधुबन। मधुबन में यहाँ पे इन्होंने सेकंड स्कूल खुलवाया, मधुबन। मधुबनी नहीं है, मधुबन है, मधुबन। ओके, यहाँ पे इन्होंने सेकंड स्कूल खुलवाया, किसने, आप बोलेंगे भैया इन लोगों ने मिलकर इस यहाँ पे ये चीजें करी, क्योंकि लोगों की शिक्षा के लिए कुछ नहीं था वहाँ पे प्रबंध, और तीन काठिया प्रणाली लगाई जा रही थी लोगों के ऊपर, तो उसको समाप्त किया। सबसे पहले काम क्या था, तीन काठिया प्रणाली को समाप्त करना। तो इन लोगों ने इस चीज को किया, किन लोगों ने किया, इन लोगों ने इस चीज को किया, और तीन काठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया, फिर आगे बढ़े। अब हम लोग बात करें, एक और आंदोलन होता है 1918। 17 तो कर चुके हैं ना, चंपारण। हाँ, 1918 अहमदाबाद खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, 1918 में ही खेड़ा आंदोलन हुआ था। दोनों आंदोलन एक साथ के ही। ये एक विवाद है जो 1918 का है ना, जो मजदूर है वो विवाद है। आंदोलन तो 1918 खेड़ा का हुआ था। सुनो जरा, बात करें हम लोग 1918 की, तो अहमदाबाद, आप लिखेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर। कौन सी मजदूर, मिल मजदूर, मजदूरों के लिए, किसके लिए किया गया, मिल मजदूरों के लिए किया गया। आप कहेंगे भैया किसके लिए किया गया, ये किया गया अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए आंदोलन किया गया था। कब किया गया, आप कहेंगे 1918 में। कहां पर, अहमदाबाद के अंदर। क्या चीज थी इसमें, इसमें क्या हुआ, गांधी जी ने जो है पहली बार भूख हड़ताल करी। शुरुआत कहां से हुई, भूख हड़ताल की यहीं से हुई। पहली बार भूख हड़ताल क्या करी, यहीं से गांधी जी ने प्रथम बार भूख हड़ताल की शुरुआत करी। हड़ताल करी, फिर क्या किया, यहीं से गांधी जी ने ट्रांसशिप का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया, ट्रांसशिप का। ट्रांसपोर्टर सिया का सिद्धांत, ट्रांस इंडिया का सिद्धांत दिया। ओके दोस्त, तो यहीं से ये चीजें करी और इसके सिद्धांत पे इन्होंने काम किया। किसके सिद्धांत पे, इसके सिद्धांत पर, कि हम लोग इससे कर सकते हैं, ये चीज हो सकती है। अगर भूख हड़ताल करेंगे तो लोग हमारी बात मानेंगे। और यहीं से ये हुआ आंदोलन की शुरुआत। अगर बात करें इस आंदोलन की शुरुआत किसने करी, आंदोलन की शुरू, तो शुरुआत करने वाली महिला जो थी वो तो थी ये अनसुईया बेन। अनसुईया बेन, अनसुईया बेन ने शुरुआत करी थी, उसके बाद गांधी जी इसमें शामिल हो गए थे। आप कहें भैया अनसुईया बेन, अनुसुईया बेन, कौन, अनसुईया बेन ने किया, और बाद में इसमें गांधी जी शामिल हुए। ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है खेड़ा आंदोलन। कौन सी, खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ। आप लिखेंगे खेड़ा आंदोलन 1918 में, लिखो खेड़ा, खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन कहाँ पर, गुजरात। आप जानते हैं गुजरात में खेड़ा कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। अच्छा, अब बात करें इस आंदोलन के बीच में क्या होता है। इस आंदोलन जब हो रहा था तो उस समय दो व्यक्ति एक व्यक्ति मिलते हैं,
गांधी जी को। कौन? आप बोले गांधी जी और पटेल जी की मुलाकात यहीं पे हुई थी। किसकी? गांधी जी और पटेल जी की मुलाकात यहीं पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहीं पर गांधी जी व पट, पटेल, गांधी जी पे किसकी? पटेल जी की मुलाकात। जी की मुलाकात, मुलाकात हुई। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों व्यक्ति मिलते हैं। आप सब जानते हैं पटेल जी और गांधी जी को किस लिए जाना जाता है? सबको पता है ना? कोई ये तो नहीं है कि नहीं भैया मुझे नहीं पता, ऐसा तो कोई नहीं है ना? बोलो नहीं भैया। तो ये चीज इसलिए जाने जाते हैं खेड़ा आंदोलन में। यहीं पे दो व्यक्ति मिलते हैं, गांधी जी और पटेल जी। दोनों ही क्या है? दोनों ही वकील थे। दोनों ही बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए थे। किसके? बैरिस्टर। किसको बोलते हैं? वकील को बोलते हैं। अब यहीं पे एक आंदोलन और होता है 1919 का। उसको तो सब जानते हैं भैया, सब जानते हैं। एक घटना को भी जानते हैं। कौन सी घटना हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड है। सब जानते हैं ना इस घटना को। मैंने बताया था, बहुत विस्तार से समझाया था आपको पिछली वाली वीडियो में। इस घटना को मैंने विस्तार से समझा रखा है आपको, कितना इंपॉर्टेंट, विस्तार से कितना इंपॉर्टेंट घटना थी, है ना? तो ऐसा तो कोई नहीं है जो नहीं जानता इस घटना को। बोले भैया जानते तो सब है, जानते तो सब है। अच्छा जी, जानते सब है तो मानते भी सब होंगे, करते भी सब होंगे। चलो बात करें, यहाँ पे 1919 में घटना आई थी, रोलेट एक्ट आया। कौन सा एक्ट आया? रोलेट एक्ट। और आप सब जानते हैं रोलेट एक्ट का ही विरोध कर रहे थे कौन? पंजाब में स्थित जलियांवाला बाग के अंदर कुछ व्यक्ति, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। ओके, रोलेट एक्ट आया कब? आया 13 अप्रैल, सॉरी आया तो था 1919 में। अब ये घटना जो हुई 13 अप्रैल 1919 को, ये घटना होती है 13 अप्रैल 1919। आप सब जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। हाँ जी, जलियांवाला बाग हत्याकांड बोलते इसको, क्योंकि उन्होंने हत्या करी थी हमारे लोगों की। हत्याकांड आप बोलते हैं। जनरल डायर थे, और एक कौन था? जनरल डायर था, उसने वो गोली के आदेश दिए थे, है ना? तो ये व्यक्ति थे, ओ डायर। इन्होंने गोली के आदेश दिए कि एक ने रोका, एक ने आदेश दिया कि भाई चला दो गोली। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति मारे गए उस घटना के अंदर। तो उसको कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। गांधी जी ने, जब ये घटना हुई, तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने अपनी उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी अपनी उपाधि त्याग दी थी, वापिस कर दी थी कि मुझे नहीं चाहिए। तो कौन कौन सी उपाधि त्यागी थी? आप बोले गांधी जी ने जो उपाधि त्यागी उसको कहते हैं हम लोग किसकी? सर ए हिंद की उपाधि। कौन सी? सर ए हिंद की उपाधि त्यागी। और टैगोर जी ने कौन सी उपाधि त्यागी? आप बोलेंगे टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि यहाँ से त्याग दी थी। मैं यहाँ पे इसको अच्छे से लिखता हूँ, ये लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो मिटाओ। हाँ जी, क्या हुआ? टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्यागी और गांधी जी ने अपनी किसकी? सर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। आप लिखेंगे यही गांधी जी ने अपनी सर ए हिंद की उपाधि त्यागी। आप बताएंगे सर हिंद की उपाधि कब मिली थी इन्हें? बताएंगे कोई कि सर हिंद की याद उपाधि कब मिली? और यहीं पे क्या हुआ? यहीं पे यहीं पे टैगोर, क्या कहेंगे? आप कहेंगे टैगोर जी। कौन से? टैगोर। टैगोर जी ने अपनी अपनी कौन सी? नाइटहुड की उपाधि। कौन सी? नाइटहुड। नाइट
हुड की उपाधि उपाधि त्याग दी। तो इन दोनों व्यक्ति ने अपनी अपनी उपाधि त्याग दी। एक तो नाइटहुड की उपाधि थी और एक गांधी जी के पास से सर हिंद की उपाधि। दोनों ने सर ए हिंद की उपाधि, दोनों ने अपनी अपनी उपाधि त्याग दी इस हत्याकांड को देखते हुए। कहा कि तुम लोग इतने खराब हत्याकांड कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो अपनी उपाधि नहीं दूंगा, मुझे ऐसी उपाधि की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने हमारे लोगों की हत्या करी उनसे मैं ऐसी उपाधि नहीं ले सकता। तो उपाधि को उन्होंने त्याग दिया, दोनों व्यक्ति ने, टैगोर जी और गांधी जी। क्लियर, बोले में और क्लियर, नो डाउट। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, एक आंदोलन होता है जिसको हम कहते हैं असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन हुआ, आप बोलेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग मतलब किसी का सहयोग नहीं देना है, आप किसी भी अंग्रेज का सहयोग नहीं करना है, असहयोग आंदोलन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनका साथ दिया था ना हमने, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनका साथ दिया, तब गांधी जी को मिली थी कौन सी उपाधि, सर हिंद की उपाधि दी थी लोगों ने। क्लियर। असहयोग आंदोलन की बात करें, हाँ जी भैया, असहयोग आंदोलन लिखो जरा। पहला जन आंदोलन था, ये कैसा आंदोलन था, पहला जन आंदोलन, पहला जन आंदोलन। कैसा आंदोलन था, पहला जन आंदोलन। कब हुआ, 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को हुआ, हाँ जी भैया। ये क्या स्टार्ट हुआ, ऐसा चालू हुआ से स्टार्ट, चालू हुआ। पहला आंदोलन था, जन आंदोलन था, 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट होता है। क्लियर, बोलेंगे नो डाउट, ऑल क्लियर। बात करते हैं असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। क्या कहेंगे, असहयोग आंदोलन था, उसका प्रस्ताव कब पेश किया गया, कब रखा गया, किसने रखा प्रस्ताव। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, प्रस्ताव कब लाया गया कि भैया एक ऐसा आंदोलन होना चाहिए जो लोगों का सहयोग ना करे, अंग्रेजों का सहयोग ना करे। प्रस्ताव था 4 सितंबर 1920 को लाया गया, 4 सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। कहाँ पे रखा गया ये प्रस्ताव, तो आप बोलेंगे कोलकाता अधिवेशन हुआ था ना, हाँ, कोलकाता अधिवेशन के अंदर ये प्रस्ताव रखा गया। कहाँ रखा गया, कोलकाता अधिवेशन। कोलकाता का, आप कलकत्ता कह सकते हैं, ओके, कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता का अधिवेशन। ओके दोस्त, तो इस चीज यहाँ पे इसकी चीज का क्या रखा गया, यहाँ पे इस चीज की प्रस्ताव रखा गया कि भैया ऐसा एक आंदोलन करो जिससे हम लोग अंग्रेजों का साथ ना दे और अंग्रेज हम पे हावी ना हो सके, तो हमारे देश को छोड़ के जा सके। तो अंग्रेजों को कमजोर करने की एक प्रक्रिया थी। कैसी थी, को कमजोर करने की प्रक्रिया थी, और ये आंदोलन इसमें प्रस्ताव करते हैं, पारित होता है यहाँ पे। ओके, यहाँ तक ये चीज क्लियर थी, मैंने बता दिया क्या थी, असहयोग आंदोलन था। यहीं पे एक आंदोलन होता है चोरी चोरा। कौन सा, चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड कौन सी होती है, सुनो जरा। चोरा चोरी, चोरी चोरा, चोरी चोरा कांड। कौन सा कांड हुआ भैया, आपकी में चोरी चोरा कांड होता है। तारीख होती है 4 फरवरी, 4 फरवरी 1922। अच्छा जी, ये कहाँ किया गया, आप बोलोगे संयुक्त प्रांत के अंदर किया था। कहाँ पे किया गया था, संयुक्त प्रांत। अच्छा एक बात बताना, संयुक्त प्रांत कहते किसके थे, क्या यूपी को संयुक्त प्रांत कहते थे, हाँ जी भैया, यूपी को ही संयुक्त प्रांत कहा जाता था उस समय। इसी वजह से असहयोग आंदोलन असमाप्त हुआ। क्यों, क्योंकि ये चोरा चोरी कांड जो हो गया था ना यहाँ पे, चोरी चोरी कांड क्यों होता, एक थाने को आग लगा दी गई थी। ओके, तो इसी वजह से ये आग लग गई और इसी वजह से ये आंदोलन कमजोर पड़ गया, लोगों का फोकस इधर चला गया और लोग इधर से इधर चले आए। तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए ये आंदोलन को, वजह से इसी आंदोलन को समाप्त करना पड़ा। कौन सा, असहयोग आंदोलन को समाप्त करना पड़ा, इस कांड की वजह से, चोरा चोरी कांड की वजह से। इसी वजह से असहयोग
असहयोग आंदोलन। आंदोलन को वापस लेना पड़ा भैया, वापस लिया गया, लिया गया, लेना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलेंगे भैया बकलन युद्ध, इसी समय पे एक युद्ध हुआ बकलन युद्ध, क्या बोलते हैं बकलन युद्ध, लिख लो जरा, बकलन युद्ध। तारीख याद रखना, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1912 से 1914, ये जो हुआ 1912 से 1913-14 के बीच। ओके, क्लियर। बोलेंगे यहाँ तक किसी कोई डाउट, बोलो जरा यहाँ तक किसी कोई डाउट, लिखो जरा। नहीं है तो नहीं है, तो फिर बढ़ो आगे। अब बात करेंगे हम लोग 2-3 आंदोलन बचे हुए हैं, जैसे खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ओके, चलो आ जाओ, वापिस आ जाओ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने, अब मिटा देता हूँ मैं इसको, है ना। चलो आ जाओ। बात करें हम लोग खिलाफत आंदोलन, शुरुआत करो खिलाफत आंदोलन की। खिलाफत आंदोलन कब हुआ ये आंदोलन, तो आप कहेंगे भैया 1919 से 1924, 1919 से 1924 तक खिलाफत आंदोलन चला। कहाँ, ये लखनऊ से प्रारंभ हुआ, कहाँ से प्रारंभ हुआ, लखनऊ से, लखनऊ से प्रारंभ, प्रारंभ। तो लखनऊ से क्या हुआ, लखनऊ से स्टार्ट हुआ, लखनऊ से चालू हुआ, फिर क्या हुआ, लखनऊ से चालू हुआ, उसके बाद कहाँ पर पहुंचा, आगे बढ़ा। अगर बात करें खिलाफत आंदोलन में शामिल व्यक्ति, तो आप बोलेंगे मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली। कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली। जिन्ना नहीं है, सॉरी, मोहम्मद मोहम्मद अली और शौकत अली, दो व्यक्ति ने इस आंदोलन को शुरू किया, मोहम्मद अली और वे शौकत अली, शौकत अली। ओके दोस्त, तो मोहम्मद अली शौकत अली ने चलाया इस आंदोलन को। ओके, क्या होता है यहाँ पे, यहीं पे एक दोनों व्यक्ति, ये शौकत अली जो है, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली जो यहाँ पे मैगजीन निकालते हैं, मैगजीन, मैगजीन निकाली, मैगजीन कौन सी थी, आप बोलेंगे कामरेड, कामरेड। इन्होंने कौन सी मैगजीन निकाली, आपके भी यहीं पे इन्होंने एक मैगजीन निकाली जिसको कहते हैं कामरेड मैगजीन। क्लियर, बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है सविनय अभाग्य आंदोलन। कौन सा आंदोलन, सविनय अभाग्य आंदोलन। अभाग्य नहीं, अभाग्य होता है, बहुत से बच्चे अभाग्य बोलते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोल के बताया, सविनय अवज्ञ, अवज्ञ आंदोलन, अवज्ञ आंदोलन। ये जो आंदोलन हुआ कब हुआ, 1930 से 31 के मध्य हुआ, 30 से 31 नहीं 34, 30 से 34 के मध्य। ओके, इसमें नमक सत्याग्रह कहा गया, इसे क्या कहा गया, इसे नमक सत्याग्रह भी कहा गया, इसे नमक सत्याग्रह कहा गया था। अब बात आती है इसे नमक सत्याग्रह क्यों कहा गया, अब सुनो स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी यूं है कि आप सब जानते हैं नमक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सब्जी बनाने के लिए, खाना बनाने किसी भी चीज़ में, है ना। तो क्या होता है कि अंग्रेज सभी चीज़ों पर रेट बढ़ा रहे थे। अब क्या किया, अंग्रेजों ने नमक पर भी टैक्स लगाना शुरू किया। अब नगर नमक पर टैक्स लगाया जाए तो नमक तो भैया बेसिक सी चीज़ है, इसको खरीदने के लिए महंगे रेट देने पड़ेंगे। तो क्या किया लोगों ने, कहा कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा,
इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो लोग मिलते हैं, शामिल होते हैं, तो एक आंदोलन करते हैं जिसको कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको हम लोग नमक आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। अब ये आंदोलन सबके लिए महत्वपूर्ण था। ऐसा तो नहीं था कि कोई अमीर होगा तो उसको नमक नहीं चाहिए होगा, कोई गरीब होगा उसको नमक नहीं चाहिए होगा। सभी के लिए नमक इम्पोर्टेंट है। सब्जी बनाने तो नमक डालना पड़ेगा भाई, किसी भी चीज़ में नमक की आवश्यकता पड़ती है, जहाँ जहाँ वहाँ तो नमक चाहिए। तो ये आंदोलन ऐसा था जो सबके लिए जरूरी था। तो इस आंदोलन में सभी व्यक्ति शामिल हुए, अमीर गरीब सभी इस आंदोलन में आके शामिल होते हैं। एक तरफा गरीब के लिए कुछ भी मुश्किल होगी, पर अमीर के लिए कुछ भी मुश्किल हो कोई दिक्कत नहीं, उसको तो पैसा है तो चल जाएगा। पर अमीर इसमें शामिल हुए, उनको भी पता था कि मेरे लिए भी नुकसान होगा आने वाले समय में, और गरीब तो वैसे ही इसमें शामिल थे। तो इसमें महिला पुरुष बच्चे सभी इस भी आंदोलन में शामिल हुए और ये आंदोलन शुरू होता है। फिर दांडी मार्च भी आप लोग जानेंगे इसके बाद। चलिए बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको नमक आंदोलन के नाम से भी जाता था। 2 चरणों में ये आंदोलन हुआ। कितने 2 चरणों में आंदोलन हुआ। पहला चरण था क्या था, पहला सॉरी 12 मार्च 1931, 1930 से 31 नहीं 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला। उसके बाद दूसरा होता है द्वितीय चरण। क्या बोलेंगे, द्वितीय चरण। ये जो चरण होता है उसमें होता है 29 दिसंबर 1931 से लेके अंत तक। ओके, 19 दिसंबर 1931 से लेके 29 दिसंबर 1931 से पुनः खत्म होने तक। ओके, तो ये आंदोलन चला, 2 चरणों में चला। सुन लो जरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, नमक के लिए आंदोलन किया गया था, सभी लोग इसमें शामिल थे, बड़े बूढ़े बच्चे सब। पहला चरण इसका शुरुआत हुई 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला। उसके बाद दूसरा चरण आया जिसमें 29 दिसंबर 1931 से लेके पुनः तक चला, जहां तक समाप्त नहीं हुआ। ओके, चले मिटाए इसको। चलो अच्छा जी, यहाँ तक किसी कोई डाउट है, किसी भाई को कोई डाउट हो तो बता देना दोस्त, क्लियर कर दूंगा। कमेंट बॉक्स में बता दिया करो अपने डाउट। ओके, यहीं तक करते हैं। बाकी वीडियो जो हम लोग बाकी इसका टॉपिक बचा हुआ नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। इसके बाद जो विषय होगा उसके साथ में इसको ऐड करके समझा देंगे आपको। तो उम्मीद है आई होप आप चीज़ों को समझ में आया होगा आप लोगों को, और समझ में आया तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।